श्री हरिवंश आचार्य रामानंद जी महाराज कबीरदास रायदास आदि अपने 40 शिष्यों को साथ लेकर गागरौनगढ़ के निकट पहुंच गए। श्री गुरुदेव के शुभ आगमन का समाचार पाते ही पीपा जी पालकी लेकर आए। पीपा जी ने स्तुति करके गुरुदेव को और सभी साधु संतों को अलग अलग दंडवत प्रणाम किया। उत्साहपूर्वक बहुत सा धन मोहरे निछावर करके लुटा करके समस्त समाज को अपने राजभवन में पधराया। श्री स्वामी जी ने पीपा जी की भगवंत की दृढ़ भक्ति और सेवा की सुंदर रीति देखकर उनसे कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो घर पर रहकर सेवा करो अथवा विरक्त होकर भजन करो, दोनों ही तुम्हारे लिए समान है। गुरुदेव में तथा उनकी आज्ञा में विश्वास करके उनके श्री चरणों में पड़कर पीपा जी ने प्रार्थना की, अपने चरणों में ही रख लीजिए। पीपा जी जब घर छोड़कर स्वामी जी के साथ चलने को तैयार हुए तब उनकी सभी 20 रानियां भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गईं। तब पीपा जी ने कहा, यदि तुम सबको मेरे साथ ही चलना है तो कमरी को फाड़कर उसका अल्फी पहन लो और मूल्यवान वस्त्र और सभी गहने उतार के फेंक दो। साधु वेश धारण करके चलो। ऐसा त्याग वे न कर सकीं। सभी रोने लगीं, परंतु उनमें से सबसे छोटी रानी सीता सहचरी जी थी। वे इनके लिए तैयार हो गईं। उन्होंने अल्फी गले में डाल ली, सभी आभूषण उतार दिए। तब राजा ने दूसरी आज्ञा दी कि अधोवस्त्र मात्र रखो, इस अल्फी को भी उतार कर फेंक दो। सुनते ही सीता सहचरी अल्फी उतार कर फेंकने लगी। यह देखकर स्वामी जी को दया आ गई। उन्होंने श्री पीपा जी को आज्ञा दी कि इसको साथ में रख लो। श्री स्वामी जी के अधिक आग्रह करने और शपथ दिलाने पर श्री पीपा जी सीता सहचरी को अपने साथ ले चलने के लिए तैयार हो गए। राजा को रोकने के लिए रानियों ने एक ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर उसे प्रेरित किया। उसने कहा, मैं राजा को कदापि न जाने दूंगा। श्री पीपा जी के समझाने पर भी उसने अपना हठ नहीं छोड़ा। ये भी रुकने को तैयार नहीं हुए। तब उस ब्राह्मण ने विष खा लिया और मर गया। तब स्वामी जी ने उसे जीवित करके उसे रानियों को लौटा दिया। कालांतर में श्री पीपा जी और सीता सहचरी ने संत समाज के साथ आनंददायिनी द्वारिकापुरी पहुँचे। कुछ दिनों तक सभी लोग वहीं रहे। श्री स्वामी जी अपने शिष्य सेवकों को लेकर वहां से काशीपुरी को चले। तब पीपा जी ने प्रार्थना करके कुछ दिन द्वारका में रहने का आज्ञा मांगी। आज्ञा पाकर वहीं रहे। रहते रहते इन्हें भगवान के दिव्य द्वारकापुरी के दर्शनों की ऐसी उत्कंठा हुई कि आप समुद्र में कूद पड़े। उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपने कुछ सेवकों को इन्हें लीवा लाने के लिए भेजा। वे इन्हें सादर लीवा लाए। श्री पीपा जी ने दिव्य द्वारका का दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से मिले। फिर सीता सहचरी समेत पीपा जी सानंद 7 दिन वहाँ रहे। 7 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन लोगों को इस दिव्य द्वारका से उस द्वारका को जाने की आज्ञा दी, परंतु वे वहाँ से जाने को नहीं चाहते थे। तब श्याम सुंदर ने बड़े प्रेम से कहा, मेरे जिस रूप के दर्शन तुमने किए हैं उसी में मन को दिए हुए तथा उस रूप माधुरी का पान किए हुए वहाँ जाकर भी उसे ही देखते रहोगे, अतः विरहावस्था न व्यापेगी। यदि तुम लोग नहीं जाओगे तो संसार में ऐसे भक्त डूब गए जो कलंक लग गया है, कैसे मिटेगा। इनके पश्चात भगवान के द्वारा दी गई शंख चक्र की छाप को तथा भगवान की आज्ञा आपने स्वीकार कर ली। भगवान स्वयं भक्त वर श्री पीपा और सीता सहचरी को पहुंचाने के लिए चले। समुद्र के बाहर तक पहुंचाकर आप लौट आए। सपत्नीक श्री पीपा जी जब समुद्र से निकलकर तट पर आए तो लोगों ने एक विचित्र बात देखी कि आप दोनों के वस्त्र सूखे हैं, परंतु हृदय प्रेम से सरोबोर है। जिन लोगों ने समुद्र में कूदते हुए इन्हें देखा उन्होंने पहचान लिया और सब लोग आकर दोनों के पैरों में लिपट गए। श्री पीपा जी ने भगवान की दी हुई शंख चक्र की छाप लोगों के शरीर पर लगाई। द्वारका में आपके दर्शनों के लिए नित्य भारी भीड़ होने लग गई।
तब सीता सहचरी ने श्री पीपा को समझाकर कहा, अब यहाँ से कहीं अन्यत्र चलो, यहाँ भजन में बाधा हो रही है। दोनों द्वारका से चले। छठे मुकाम पर पहुँचते ही इन्हें पठान मुसलमान मिल गए। उन्होंने सीता सहचरी को छीन लिया। उसी समय भगवान दौड़कर आ गए और दुष्ट को मारकर सीता सहचरी को ले आए। इस प्रकार इनकी रक्षा करके और दर्शन देकर प्रभु ने इन्हें आनंदित किया। श्री पीपा जी ने सीता सहचरी से कहा, देखो यहाँ कैसे कैसे संकट आते हैं, अतः अच्छा हुआ कि अब तुम भी घर को चली जाओ। सीता सहचरी ने उत्तर दिया, भगवान हरि ही भय को हरने वाले हैं, रक्षक है, वही रक्षा करेंगे। इसके उपरांत दोनों उसी मार्ग से चले जिसमें एक सिंह रहता था, जो बहुतों को मारकर खा चुका था, परंतु इनके दर्शन से उसका अंतःकरण पवित्र हो गया। वह विनीत भाव से इनके निकट बैठ गया। तब इन्होंने उसे शिष्य करके समझाया कि अब तुम वैष्णव हो गए हो, अब किसी की हिंसा ना करना। इसके बाद वे दूसरे गांव पहुँचे। वहाँ आपने शेष साई भगवान के दर्शन किए और दुकानदार के न देने पर सूखे बांसों को हरा करके एक हरा बांस भगवान को अर्पण किया। वहाँ से चलकर आप परम प्रेमी भक्त श्रीधर जी के यहाँ पहुँचे। भक्त चीधर जी के यहाँ पहुँचे। भक्त चीधर जी और उनकी धर्म पत्नी ने देखा कि परम भागवत श्री पीपा जी अपनी स्त्री समेत पधारे हैं, तो वे परम प्रसन्न हुए। परंतु घर में खाने पीने की कोई भी सामान नहीं था, क्योंकि उनकी वृत्ति अत्यंत अपरिग्रही थी। श्री चीधर जी की स्त्री ने अपना एकमात्र पहना हुआ वस्त्र दे दिया। श्री चीधर जी उसे बेचकर सीधा सामान ले आए और श्री पीपा जी के सामने रखकर बोले, महाराज रसोई कीजिए, भगवान का भोग लगाइए। वस्त्र बिक जाने के कारण भगतिन शरीर नग्न हो गया था, अतः चीधर जी ने उन्हें कोठी में छिपा दिया। तब सीता सहचरी ने रसोई तैयार कर दी, भगवान का भोग लगाया। श्री पीपा जी ने चीधर भक्त से कहा, भक्तिन को बुला लाइए, आप और हम एक साथ बैठकर प्रसाद पाएंगे। श्री चीधर जी ने कहा, आप लोग प्रसाद पाएं, उसे सिद्ध प्रसाद प्रिय है, वह बाद में पालेगी। तब पीपा जी ने सीता सहचरी से कहा, तुम भीतर जाकर उन्हें बुला लाओ और उन्हें भी साथ ही प्रसाद पवाओ। तब वे भीतर गईं तो उन्होंने जाकर देखा कि वह नग्न बैठी हैं। सीता सहचरी ने जब भक्तिन को नग्न देखा तो पूछा, कहिए क्या बात है, आपका शरीर उघारा क्यों है? तब चीधर जी की स्त्री ने कहा, हम लोगों का संत सेवा हृदय से अत्यंत प्रिय लगती है, अतः हमारा समय इसी प्रकार बीतता है। जब संत भगवान पधारते हैं तो उनका दर्शन, सत्संग एवं स्वागत करके हमें अपार सुख होता है। उस परमानंद के सामने इस नश्वर शरीर ढका है अथवा उघारा है, इसकी क्या चर्चा की जाए। सीता सहचरी ने जब ये बातें सुनी तो सब रहस्य उनकी समझ में आ गया। इसके उपरांत सीता सहचरी ने अपनी धोती में से आधी फाड़कर उन्हें दे दी और उन्होंने पहन लिया। तब उनका हाथ पकड़कर उन्हें घर से वहाँ लिवा लाईं। सबों ने एक साथ बैठकर प्रसाद पाया। संत सेवा के प्रति निष्ठा की इस अनोखी घटना को सीता सहचरी ने बाद में शयन करते समय पीपा जी को सुनाया। सपत्नीक भक्त चीधर जी की संत सेवा निष्ठा से प्रभावित होकर सीता सहचरी ने अपने पतिदेव से कहा, अब तो हमारा यह धर्म है कि हम अपना तन बेचकर भी संत सेवा करें। ऐसा निश्चय करके दोनों वहाँ जाकर बैठे, जहाँ अनाज की बड़ी मंडी थी। श्री सीता सहचरी की अपार सुंदरता से आकृष्ट होकर वे लोग एकत्र हो गए, जो रूप निरखने के लोभी थे। समीप आकर जब उन्हें लोगों ने उनको देखा तो उनके नेत्रों का रोग और उनके विषय दृष्टि नष्ट हो गई। लोगों ने सीता सहचरी से पूछा कि आप कौन हैं, आपके साथ ये सज्जन व्यक्ति कौन हैं? इन्होंने उत्तर दिया, हम संत सेवा के लिए बिकने को प्रस्तुत हैं, हमारे घर द्वार कुछ भी नहीं हैं। इन्होंने और हमारे साथ में यह हमारा सेवक है। यह सुनकर सब लोग स्तब्ध खड़े रह गए। फिर जिन लोगों ने उन्हें द्वारका में देखा था उन्होंने
पहचान करके बताया, अरे ये परम भक्त पीपा जी और उनकी धर्मपत्नी सीता सहचरी हैं। तब तो लोगों ने उनके आगे अन्न वस्त्र और मोहरों के ढेर लगा दिए। श्री पीपा जी ने वह सब सामान भक्त चीधर के यहाँ भेज दिया। श्री चीधर भक्त से आज्ञा मांगकर उनसे विदा लेकर सीता सहचरी समेत पीपा टोड़े ग्राम आए। गांव से बाहर कुटी बनाकर रहने लगे। एक दिन आप स्नान के लिए गए थे। वहां एकाएक आपको मोहरे से भरे हुए कई मटके दिखाई दिए। उस मिले हुए धन का त्याग करके आप चले आए। रात में सीता सहचरी से आपने बताया कि उस सरोवर पर स्वर्ण मुद्राओं से भरे मटके मैं छोड़ आया हूँ। सुनकर उन्होंने कहा, अब आप उस तालाब पर स्नान करने मत जाइएगा। संयोगवश चोरी करने की इच्छा से वहाँ कहीं कुटी के पास छिपे हुए चोरों ने यह बात सुन ली तो वे तुरंत सरोवर के पास पर गए। जाकर देखा तो उन्हें पात्रों में सांप भरे हुए मिले। चोरों ने समझा कि वे हमें सांपों से कटवा कर मरवा डालने के लिए ऐसी बातचीत आपस में कर रहे थे। बदला लेने के भावना से उन चोरों ने मुहरों से भरे सभी मटके उखाड़े और पीपा जी की कुटी में पटक कर भाग गए। तब पीपा जी ने गिना, तब मालूम पड़ा कि 720 सोने की मोहरें हैं और एक एक मोहरे तोल में 5-5 तोले की हैं। पीपा जी उस धन से साधु महात्माओं को निमंत्रण देकर बड़े बड़े विशाल भंडारे करने लगे। असंख्य संत प्रसाद पाने लगे। इस प्रकार खिला पिला कर संपूर्ण धन को पीपा जी ने 3 दिन में समाप्त कर दिया। आपकी इस विशाल कीर्ति को टोढ़े के राजा सूर्यसेन मल ने सुना। वह दर्शन करने के लिए आया। दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुआ। बड़ी विनम्रता से राजा ने प्रार्थना की, आप मुझे शिष्य बना लीजिए। जैसी आज्ञा मुझे देंगे मैं वही करूँगा। तब आपने आज्ञा दी कि यदि ऐसा है तो आप अपनी संपत्ति और रानी को यहाँ लाकर मुझे अर्पण कर दें। राजा ने रानी और राज्य उन्हें अर्पण कर दिया। इस प्रकार पीपा जी ने राजा की परीक्षा लेकर उन्हें मंत्र दीक्षा दी। फिर मंत्र दीक्षा प्राप्त करके संपत्ति और रानी को लौटा दिया राजा को। संपूर्ण राज्य और रानी आज से अब हमारी हैं, इसमें अब ममता न रखना, ऐसा कहा। मेरी आज्ञा से इसका पालन पोषण करना। रानियों को आज्ञा दी कि संतों की सेवा करना। इसके बाद राजा ने बहुत अनुनय विनय करके गुरुदेव को एक घोड़ा और संत सेवार्थ बहुत सा धन भेंट किया। अब आपने उसमें से कुछ धन रख लिया और शेष लौटा दिया। गुरुदेव के उपदेश के अनुसार राजा ने अहंकार को त्याग दिया और सभी जीव जंतुओं को अपने से बड़ा मानने लगे। यह समाचार सुनकर राजा के बड़े भाई झलभुन गए, परंतु महान प्रतापी सीतापति पीपा जी से वे कुछ भी ना कह सके। इसी बीच एक व्यापारी बैलों को खरीदने के लिए टोढ़े गांव में आया और राजा के भाइयों ने उसे बहकाया कि पीपा भगत बैलों के बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे बैल हैं, वहाँ चले जाओ, वहाँ तुम्हारा अच्छा काम बन जाएगा। इस तरह व्यापारी पीपा जी के पास आ गया। आगे की घटना बाद में। श्री हरिवंश राधा।